नमस्ते और समुद्र की गहराइयों के रहस्यों की खोज में आपका स्वागत है। धरती का ये विशाल अज्ञात क्षेत्र सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता आ रहा है। आज हम इन गहरे नीले पानी में एक साथ एक यात्रा शुरू करेंगे जो एक ऐसी दुनिया का अनावरण करेंगे जो अपने विशाल आकार और जटिलता में विस्मयकारी है। आज हम समुद्र की गहराइयों के बारे में आकर्षक तथ्यों, अविश्वसनीय कहानियों और दिलचस्प मिथकों का पता लगाएंगे। उन अत्यधिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जो वहां मौजूद हैं। उन उल्लेखनीय जीवों से मिलेंगे जो इसे अपना घर कहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरेंगे, विशाल स्क्विड से मिलेंगे और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास के अनोखे जीवन का गवाह बनेंगे। समुद्र की गहराई हमें बुला रही है, तो आइए एक साथ इस अविस्मरणीय अभियान पर निकलते हैं। हमारी यात्रा हमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच तक ले जाती है, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा झांत बिंदु है। समुद्र तल से लगभग 7 मील की दूरी पर स्थित यह खाई इतनी गहरी है कि अगर आप इसमें माउंट एवरेस्ट को रख दें, तो भी इसकी छोटी पानी की सतह से 1 मील से भी ज्यादा नीचे होगी। मारियाना ट्रेंच का निर्माण 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ था, जिससे एक गहरी संकरी घाटी बन गई, जो समुद्र तल में फैली हुई है। इस खाई का आकार एक अर्धचंद्राकार जैसा है, जो लगभग 1500 मील तक फैला हुआ है। इस अविश्वसनीय गहराई पर सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो ठंडा, अंधेरा और अत्यधिक दबाव वाला होता है। वास्तव में मारियाना ट्रेंच के तल पर दबाव समुद्र तल पर दबाव से 1000 गुना से भी अधिक होता है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन ने मारियाना ट्रेंच में पनपने का एक तरीका खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया, कीड़े और क्रस्टेशियन सहित इस गहरे समुद्र के वातावरण में जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी की खोज की है। मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित चैलेंजर डीप पृथ्वी पर सबसे गहरा झांत बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 36,000 फीट है। यह बिंदु पहली बार 1951 में ब्रिटिश सर्वेक्षण पोत HMS चैलेंजर द्वारा खोजा गया था। 1960 में स्विस महासागरीय विज्ञानी जैक्स पिक्कार्ड और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल ट्राइस्टे में चैलेंजर डीप के तल पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी ऐतिहासिक गोताखोरी ने लगभग 20 मिनट तक चली, जिसके दौरान उन्होंने तीव्र दबाव और पूर्ण अंधेरे का सामना किया। अपनी सीमित दृश्यता के बावजूद पिक्कार्ड और वॉल्श ने फ्लैटफिश सहित कई छोटे जीवों को देखा, जो यह साबित करते हैं कि जीवन सबसे चरम परिस्थितियों में भी पनप सकता है। आज चैलेंजर डीप गहन वैज्ञानिक रुचि का विषय बना हुआ है। शोधकर्ता इस क्षेत्र का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए नए, अधिक उन्नत सबमर्सिबल और रिमोट संचालित वाहनों को विकसित करना जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र में गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हमारे ऊपर पानी के भार के कारण दबाव बढ़ता जाता है। हर 33 फीट गहराई पर दबाव एक और वातावरण बढ़ जाता है। मानव शरीर ऐसे अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए सुसज्जित नहीं है। इस प्रकार के दबाव के संपर्क में आने से फेफड़े ढह सकते हैं और हड्डियां टूट सकती हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए विशेष सबमर्सिबल की आवश्यकता होती है। इन सबमर्सिबल में मोटी, मजबूत पतवारें होती हैं, जो अत्यधिक दबाव का सामना कर सकती हैं। वे शोधकर्ताओं को डेटा एकत्र करने और निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए उन्नत सेंसर से सुसज्जित हैं। समुद्र के दबाव के प्रभाव गहरे समुद्र के जीवों पर भी स्पष्ट हैं। कई गहरे समुद्र के जीवों ने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं, जैसे कि जिलेटिनस शरीर। गहरे समुद्र के जीव अंधेरे में जीवन। सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति के बावजूद गहरा समुद्र जीवन की एक आश्चर्यजनक सरणी का घर है, जो इन चरम परिस्थितियों के अनुकूल हो गया है। गहरे समुद्र के सबसे प्रसिद्ध और खौफनाक दिखने वाले जीवों में से एक एंगलर फिश है। मादा एंगलर फिश के सिर पर एक चमकदार लालच होता है, जिसका उपयोग वह अपने शिकार को अंधेरे पानी में आकर्षित करने के लिए करती है। एक और आकर्षक गहरे समुद्र का जीव विशाल स्क्विड है, जो 80 फीट तक लंबा हो सकता है। विशाल स्क्विड एक मायावी प्राणी है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि यह गहरे समुद्र में मछली और अन्य स्क्विड का शिकार करता है।
ट्राइस्टे अभियान चैलेंजर डीप पर विजय प्राप्त करना। 23 जनवरी 1960 को स्विस महासागरीय विज्ञानी जैक्स पिकार्ड और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने इतिहास रचा जब वे चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच में पृथ्वी पर सबसे गहरे झांत बिंदु के तल पर उतरे। उन्होंने ट्राइस्टे नामक एक बाथिस कैप में यह उपलब्धि हासिल की जिसे अगस्टे पिकार्ड द्वारा डिजाइन किया गया था, जो जैक्स पिकार्ड के पिता थे। ट्राइस्टे अभियान एक साहसिक कार्य था। पिकार्ड और वॉल्श की चैलेंजर डीप की यात्रा गहरे समुद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने न केवल मानवीय सरलता और दृढ़ता का प्रमाण दिया, बल्कि इसने महासागरों के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाया और भविष्य के शोध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। समुद्री राक्षस मिथक, गहराई से किंवदंतियां। सदियों से समुद्र ने मानव कल्पना को मोहित किया है और भयभीत किया है, जिससे अनगिनत मिथक और किंवदंतियां पैदा हुई हैं। सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक समुद्री राक्षसों की है, जो विशाल पौराणिक जीव हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे समुद्र की गहराई में रहते हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध समुद्री राक्षस क्रैकन है, जो एक विशाल समुद्री राक्षस है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जहाजों को अपने विशाल तंबू से पकड़ लेता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री राक्षसों की कहानियां नाविकों और गहरे समुद्र के वास्तविक जीवों जैसे व्हेल, स्क्विड और समुद्री सांपों के बीच मुठभेड़ों से प्रेरित हो सकती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र के नीचे जीवन के नखलिस्तान। 1977 में वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज की, जिससे जीवन को समझने के हमारे तरीके में क्रांति आ गई। ये वेंट्स, जो सक्रिय रूप से ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म खनिज युक्त पानी छोड़ते हैं, जिससे आसपास के पानी में गर्मी और रसायनों का एक नखलिस्तान बनता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स अत्यधिक वातावरण है, जिनका तापमान 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी उच्च सांद्रता में जहरीली रसायन होती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज ने जीवन की सीमाओं और पृथ्वी पर और संभवतः अन्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाया। गहरा समुद्र ग्रह की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वैश्विक तापमान और कार्बन चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। समुद्र वायुमंडल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है और गहरे समुद्र में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है। जैसे ही सतह का पानी ठंडा होता है और सघन होता जाता है, वह डूब जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ गहरे समुद्र में ले जाता है, जहां उसे सदियों या सहस्राब्दियों तक संग्रहित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गहरा समुद्र एक विशाल वैश्विक संवहन प्रणाली के माध्यम से गर्मी को दुनिया भर में वितरित करने में भूमिका निभाता है। तकनीक में प्रगति के बावजूद गहरा समुद्र काफी हद तक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें हर साल नई प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की खोज की जा रही है। 2017 में शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर 2500 मीटर से अधिक गहराई पर एक नई मछली प्रजाति की खोज की। एथेरियल स्नेलफिश को डब किया गया। यह अद्वितीय मछली अपनी पारभासी स्केललेस त्वचा और जिलेटिनस शरीर के लिए उल्लेखनीय है। एक अन्य उल्लेखनीय खोज 2018 में इंडोनेशिया के तट पर हुई, जहां वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। ये खोजें इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि गहरे समुद्र के बारे में और कितना कुछ सीखा जाना बाकी है और आगे की खोज के लिए रोमांचक संभावनाओं को उजागर करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, गहरे समुद्र की खोज एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जो तकनीकी प्रगति और बढ़ती वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित है। भविष्य के गहरे समुद्र अन्वेषण के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों एयूवी का विकास है। एयूवी को पानी के नीचे के वातावरण की उच्च रिजोल्यूशन छवियां कैप्चर करने, पानी के नमूने एकत्र करने और यहां तक कि नाजुक गहरे समुद्र के जीवों के साथ बातचीत करने के लिए उन्नत सेंसर, कैमरों और रोबोट हथियारों की एक श्रृंखला से लैस किया जा सकता है। इन तकनीकी प्रगति के अलावा गहरे समुद्र की खोज के लिए कई वैज्ञानिक उद्देश्य हैं,
जिन्हें आने वाले वर्षों में आगे बढ़ाया जाएगा। समुद्र की गहराइयों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आकर्षक जीवों से लेकर अत्यधिक दबाव और पूर्ण अंधेरे तक हमने उन असंख्य अजूबों का पता लगाया है जो हमारे ग्रह के इस रहस्यमय और अज्ञात क्षेत्र के भीतर छिपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम सतह पर लौटते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि गहरे समुद्र के बारे में बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। प्रत्येक नई खोज नई पहेलियों और संभावनाओं को उजागर करती है। तो आइए हम गहरे समुद्र को विस्मय और सम्मान के साथ देखना जारी रखें, इसकी सुंदरता की सराहना करें, उसके रहस्यों को उजागर करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके नाजुक संतुलन की रक्षा करें। अधिक आकर्षक अन्वेषणों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस महासागर रहस्य का पता लगाना चाहते हैं।